कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट बायो-सावर्ट्स लॉ. टुडे वी विल सॉल्व वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दैट लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ. आइए देखते हैं एग्जाम्पल 4.5. An element delta L vector is equal to delta x I cap is placed at the origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. This is an element delta L vector, because delta L vector is nothing but delta x I cap. Delta x, that is magnitude of this line element, and its direction is in x direction. Therefore delta x I cap is placed at the origin. This is the origin, and carries a large current I is equal to 10 ampere. It carries current 10 ampere. Always we have to take line element in the direction of current. मतलब जो लाइन एलिमेंट है वही डायरेक्शन करंट की कंसिडर करेंगे. तो करंट की डायरेक्शन भी यही हुई और डेल्टा एल वेक्टर की भी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन ही है. What is the magnetic field on the y-axis? This is x-axis, this is y-axis. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 मीटर? मतलब ये लाइन एलिमेंट जहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे? 0.5 मीटर पे हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड. क्या फाइंड करना है हमें? मैग्नेटिक फील्ड. याद हो, छोटे से एलिमेंट की वजह से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो भी कैसी होगी? छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें ये छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है डी बी. तो हमें फाइंड कर लेना चाहिए डी बी. डेल्टा एक्स दैट इज़ 1 सेंटीमीटर. डेल्टा एक्स दैट इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? 10⁻² मीटर. तो लगा देते हैं बायो-सावर्ट लॉ. क्या था फॉर्मूला? डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब. डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब. करंट हमारे पास है डी एल, दैट इज डेल्टा एल स्मॉल एलिमेंट वेक्टर, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर. तो ये हो गया हमारा आर 0.5 मीटर, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम करंट एलिमेंट. सो दिस डिस्टेंस दैट इज आर. तो हमारे पास आर है, आई है, डी एल है, म्यू नॉट की वैल्यू हमें मालूम है. चलिए सीधा डी बी वेक्टर फाइंड करना है, डी बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं. पहले मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. तो पहले निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल आर. वेन एवर वी रिमूव क्रॉस एट द टाइम साइन आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब. R and R cube will get cancelled. What will remain? Mu naught upon 4 I d l sin theta upon R square. चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं डी बी. तो क्या बनेगा डी बी? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 याद है वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 की 10⁻⁷. Last time we have studied about this constant mu naught. Mu naught is equal to 4 into 10⁻⁷. 4 will get cancelled. So mu naught upon 4 that is 10⁻⁷. I, what is the value of electric current? 10 ampere. So 10⁻⁷ into 10 into dl, that is nothing but delta L, and delta L is nothing but delta x. What is the value of delta x? 10⁻². So 10⁻² sin theta. This is the angle between dl and r. This is delta L and this is r. What is the angle between them? This is delta L vector and this is r vector in the direction of delta L vector.
that is in x direction and r vector that is in y direction. So angle between delta L and r that is 90 degree. So here sin theta that is sin 90 upon r cube upon r square. What is r? 0.5. So 0.5 whole square. 10 into 10 raised to minus 2 that is 10 raised to minus 1, 10 raised to minus 1, 10 raised to minus 7, 10 raised to minus 8 upon 0.5 square that is 0.25 sin 90 that is 1. Therefore dB is equal to dB is equal to 1 upon 0.25 that is nothing but 4 into 10 raised to minus 8. What is the unit of magnetic field? Tesla. So magnetic field at point P due to this current element is 4 into 10 raised to minus 8 Tesla. So using Biot-Savart's law we can find magnetic field at point P due to this current element. मैग्नीट्यूड तो मिल चुका, अब किसकी बारी? डायरेक्शन. तो डायरेक्शन पता लगानी है कौन सी डायरेक्शन में होगा. तो यूजिंग राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड और यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल ऑल्सो वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो दोनों ही लगा के देख सकते हैं. पहले लगा लेते हैं स्क्रू रूल. तो मुझे बताओ DL वेक्टर इज इन विच डायरेक्शन? इन एक्स डायरेक्शन. R वेक्टर दैट इज इन y डायरेक्शन. Just rotate first vector towards second vector. Rotate first vector towards second vector. First that is DL vector. This is R vector. Wall your fingers from first vector towards second vector. First towards second. Then thumb is pointing in the direction outside the plane of figure. This is X. This is Y. ये x हुआ, ये y हुआ, तो बाहर कौन सा हुआ? z. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन. स्क्रू रूल लगा के देख लेते हैं. तो स्क्रू रूल से कैसे होता है? तो स्क्रू रूल लगाते हैं. आइए देखते हैं स्क्रू रूल से कौन सी डायरेक्शन मिलती है. दिस इज DL वेक्टर, दिस इज R वेक्टर, दिस इज स्क्रू. जस्ट यू हैव टू रोटेट दिस स्क्रू in the direction from first vector towards second vector. You have to rotate this screw in this manner, first towards second. This is DL vector, this is R vector. Just we have to rotate this screw in the direction from first vector towards second vector. पहले से दूसरे की तरफ, मतलब स्क्रू को ऐसे घुमाना चाहिए. पहले से दूसरे की तरफ, मतलब कैसे घूमेगा? This is screw. Screw we have to rotate in this direction. At the time screw will advance in which direction? That is outside the plane of figure. Screw will advance outside the plane of figure. It means direction of magnetic field that is in z direction. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्क्रू रूल से भी फाइंड की जा सकती है, राइट हैंड रूल से भी फाइंड की जा सकती है. आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ कर सकते हो. अगर ऐसे मूव किया होता तो स्क्रू कैसे मूव करता? द स्क्रू विल एडवांस इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. देन वी हैव टू कंसिडर माइनस z डायरेक्शन. अगर ऐसे रोटेट किया होता क्लॉकवाइज तो स्क्रू कहाँ पे जाता? अंदर की तरफ. तो कौन सी डायरेक्शन हो जाती? नेगेटिव z डायरेक्शन. बट व्हेन वी रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, देन स्क्रू विल एडवांस आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. एट द टाइम वी हैव टू कंसिडर पॉजिटिव z डायरेक्शन. अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर. DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर से भी फाइंड की जाती है डायरेक्शन, बिकॉज B वेक्टर इज इन द डायरेक्शन DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर. आइए देखते हैं क्या बनेगी DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर की डायरेक्शन. DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो मुझे बताओ DL क्या है? डेल्टा x दैट वी कैन राइट dx I कैप क्रॉस R वेक्टर is in y direction. So R
j cap. So this can be written as dx into r I cap cross j cap, I cross j that is k cap. So dx r k cap. So dl cross r vector is in z direction, therefore magnetic field is also in z direction. याद हो स्टैंडर्ड 11 में हम पढ़े थे I क्रॉस j क्या था, k कैप I कैप j कैप k कैप, I क्रॉस j k कैप, j कैप क्रॉस k कैप, j क्रॉस I k, j क्रॉस k कैप that is I कैप, k कैप क्रॉस I कैप that is j कैप, k cross I that is j cap. So whenever cross product is given, at the time we can find the direction of resultant vector using right hand thumb rule or right handed screw rule. आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे हम लिखेंगे db वेक्टर इज इक्वल टू 4 into 10 raised to minus 8 in which direction, z direction, 4 into 10 raised to minus 8 k cap Tesla. This is the final answer. db vector is equal to 4 into 10 raised to minus 8 k cap in z direction Tesla. क्या ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? बायो सावर्ट्स लॉ का यूज़ करना है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है. db vector is equal to mu naught upon 4 pi I dl vector cross r vector upon r cube. Using this formula you can find value of magnetic field. Next topic, important topic of this chapter, magnetic field on the axis of a circular current loop. One current carrying coil is given and we have to find magnetic field on the axis of this circular current carrying coil. Circular coil is given and on the axis of this coil we have to find magnetic field. इम्पोर्टेंट थियरी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है. बायो सावर्ट्स लॉ अगर क्लियर है तो इजीली हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑब्टेन करने वाले हैं. खास ध्यान देना, बहुत ही मज़ेदार है. इंटरेस्ट आना चाहिए थियरी में. डायरेक्शन वगैरह आती रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन समझना पड़ेगा. अगर डायरेक्शन समझ में आ गई, एक बार फिगर क्लियर है तो इजीली आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो. तो ध्यान दें, शुरुआत से ही ध्यान देंगे तो लास्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. पर अगर फिगर समझने में गलती कर दी है तो लास्ट में फिर इक्वेशन में गड़बड़ हो जाएगी. क्या ऑब्टेन हमें करना है? मैग्नेटिक फील्ड. तो पहले तो हमें ले लेना चाहिए छोटा सा एक एलिमेंट. सो लेट मी टेक वन स्मॉल एलिमेंट ऑन दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप dl vector. This is line element dl vector. First element I am considering. You can consider this type of circular current carrying loop. So here dl vector will be in this direction. ध्यान दें, एक ही मार्कर पे फोकस करें. dl वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी? अगर ये पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ तो dl वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी. अगर ये करें तो नीचे की तरफ होगी. अगर नीचे वाला करूँ तो अंदर की तरफ होगी. line element is, if you want the direction of dl vector, that is nothing but tangent drawn at that point. जो भी पॉइंट है वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, that will give you the direction of dl vector. मतलब यहाँ पे अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो dl वेक्टर बाहर की तरफ, यहाँ पे नीचे कंसीडर करूँ तो dl वेक्टर अंदर की तरफ. तो खास ध्यान दें, ये नीचे की तरफ जो dl वेक्टर है वो कहाँ पे है? अंदर की तरफ. और dl वेक्टर ये कहाँ पे है? बाहर की तरफ. दिस सर्कुलर लूप वी हैव टेकन इन yz प्लेन. कौन से प्लेन में लिया हुआ है? yz. इसको मान लो y एक्सिस, इसको मान लो z एक्सिस. सो हियर दिस सर्कुलर लूप इज इन yz प्लेन. सो सर्कुलर करंट लूप इज इन yz प्लेन and its geometrical axis will be in x direction. अगर ये yz प्लेन में है तो उसकी एक्सिस कौन सी होगी? x एक्सिस. Geometrical axis of the circular current carrying wire is x axis, which will pass through the center of this loop, and center of this loop is at the origin of the coordinate system.
x, y and z. Radius of this circular current carrying loop is r. Radius, that is r. And suppose we want to find magnetic field at point P on x axis. So point P is at a distance x from the center of the circular current carrying loop. कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे. रेडियस क्या है लूप की? कैपिटल R. And this is the point P where we want to find magnetic field. चलिए, तो करंट की डायरेक्शन हमने दिखा दी है. करंट की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में? इन दिस डायरेक्शन. करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. इट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ dl vector. Current and dl we will take in the same direction. So here dl vector is in this direction, so current will flow in this manner. Okay, so this is the direction of dl vector and this is the direction of current. Displacement vector, that is r vector. What is displacement vector? That is the vector at the point of consideration from dl vector. dl वेक्टर से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन तक जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा? r वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो दिस इज r वेक्टर. नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर? मुझे बताओ dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा? दिस इज dl वेक्टर. खास ध्यान दें, फिगर समझ में आ गई, एक बार सिचुएशन समझ में आ गई तो बिल्कुल आसानी से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी. तो dl वेक्टर कौन सी तरफ है? बाहर की तरफ. और हमारा r वेक्टर कहाँ पे है? मान लो कि ये उसकी एक्स एक्सिस हो गई और यहाँ पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड. कहाँ पे फाइंड करना है? पॉइंट P पे. करेक्ट. तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो r वेक्टर कुछ इस तरफ होगा. यस और नो? दिस इज r वेक्टर. सो r वेक्टर इज इन विच प्लेन? r वेक्टर कौन से प्लेन में हुआ? x एंड y. r वेक्टर इज इन xy प्लेन and this circular loop is in yz plane. both the planes are perpendicular to each other. तो ये हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो यहाँ पे है. उसके साथ dl वेक्टर जो है कितना एंगल बना रहा है? ये हो गया r वेक्टर और ये हो गया dl वेक्टर. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड dl वेक्टर? कितना एंगल बनेगा? ध्यान से देखो, ये हुआ r वेक्टर और ये हुआ dl वेक्टर. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? yz प्लेन और xy प्लेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो dl वेक्टर एंड r वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये क्या बनेगा? 90 डिग्री. यस सर. dl वेक्टर इज इन yz प्लेन, r vector is in xy plane, so both are perpendicular to each other, therefore angle between dl and r that is 90 degree. ये एंगल मैंने दिखा हुआ है थीटा. ये कौन सा वेक्टर है? कौन सा एंगल है? ये r वेक्टर और इस रेडियस के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा. यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. यस और नो? नाउ हियर वी वॉन्ट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. कहाँ पे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड? एट पॉइंट P. तो पॉइंट P पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड. ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट वी विल गेट a small magnetic field. Due to this small current element, due to this small conducting element, we will get some magnetic field at point P. That magnetic field, that is dB. क्या बनेगा? dB. What is the formula of dB vector? dB vector is equal to mu naught upon 4 pi I dl vector cross r vector upon r cube. Yes or no? This is the formula. dB vector is equal to mu naught upon 4 pi I dl vector cross r vector upon r cube. If you want the direction of dB, then first of all we should find the direction, that is dl vector cross r vector.
First of all, we should find the direction of dl vector cross r vector. Direction of dl cross r will give you the direction of db vector. तो dl क्रॉस r की हमें डायरेक्शन क्या मिलेगी? अगर आप लोगों को याद हो तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मान लो कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, एन एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा, राइट? एंड इफ यू वांट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, देन रिजल्टेंट वेक्टर इज perpendicular to the plane of these two vectors a vector and b vector. In standard 11 we have studied, when we are finding cross product of any two vectors, then the direction of resultant vector we can find using right hand screw rule or right hand thumb rule. Yes or no? Just you have to rotate first vector towards second vector. मतलब मान लो कि इसको a वेक्टर और b वेक्टर, तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. मान लो कि r वेक्टर क्या है? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर एंड दिस इज द प्लेन. देन डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b will be perpendicular to the plane of these two vectors a vector and b vector. Same way, this db vector is perpendicular to the direction of dl and r vector. तो यहाँ पे देखें dl वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में था? इस तरफ. और r वेक्टर कौन सी तरफ था? यहाँ पे. dl vector that is outside the plane of figure and r vector is in this direction. So this is the plane. This type of plane you have to consider inclined plane, correct? Now just you have to rotate first towards second. मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन बनेगी? db vector will be in this direction, perpendicular to the plane of dl and r. So this is the direction of db vector, perpendicular to the plane of dl vector and r vector. So this final vector, resultant vector, is in the direction perpendicular to the plane of dl vector and r vector. क्या समझ में आया? एकदम. db vector is perpendicular to r vector and db vector is perpendicular to dl vector. दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा. yes or no? So this angle is nothing but 90 degree. ये क्या बनेगा? 90 degree. Here angle between these two, that is theta. Then angle between this db vector and x axis will be theta. Why? Because angle between two line segments and their perpendiculars is same. Angle between these two line segments, that is theta. Then angle between their perpendiculars, perpendicular to this is this and perpendicular to this is db vector. So angle between two line segments and angle between their perpendiculars will be same. So here angle that is theta, so here angle should be theta. क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट. फिगर समझना जरूरी है, फिगर पे ध्यान दें. तो ये हो गई डायरेक्शन db वेक्टर की. Now this is the component of db adjacent to theta. Component of db adjacent to theta, that is dbx, and component of db perpendicular to x axis, that is db perpendicular. So these are the two components of db. पर component पे बाद में आते हैं, पहले हम db फाइंड कर लेते हैं. हमें db क्या मिल रहा है, राइट? तो db वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, db वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू dl वेक्टर एंड dl वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर. Angle between dl and r, that is 90 degree. So here if we want to find magnitude, then we can write db is equal to mu naught upon 4 pi I dl. ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेक्टर है और यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ. वेक्टर के बाद क्या फाइंड कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा? db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्रॉस हटाएं क्या बनेगा? साइन I dl r साइन 90 डिग्री अपॉन r क्यूब. दिस r क्यूब will get cancelled. So what can we write? Mu naught upon 4 pi
IDL, what is the value of sin 90? 1 upon r square. क्या हमें मिल गया dB? मैग्नेटिक फील्ड dB, that is mu naught upon 4 pi into IDL upon r square. This is the magnitude of magnetic field. But from figure, what is r? From figure, this is right angle triangle. From figure, r, that is capital R square plus x square raised to 1 by 2. According to Pythagoras theorem, small r is equal to capital R square plus x square raised to 1 by 2. So instead of this r square, we can write dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL upon, what is r square? Capital R square plus x square raised to 1 by 2 square. So r square plus x square. स्क्वायर करेंगे तो रेस्ट टू 1 by 2 चला जाएगा. सो dB वी कैन राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. ये हमें मिली छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड. अब इसके दोनों कंपोनेंट क्या बनेंगे? dBx एंड dB परपेंडिकुलर. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dBx? कंपोनेंट ऑफ dB एडजेसेंट टू थीटा, दैट इज dB cos थीटा. ये हमें मिलेगा dB cos थीटा. कंपोनेंट ऑफ dB ऑपोजिट टू थीटा क्या बनेगा? dB sin थीटा. यस सर, क्या ठीक? ओके. इफ वी टेक वन मोर लाइन एलिमेंट फॉर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, for diametrically opposite point on this circular loop, then for this line element what will be the direction of magnetic field at point P? क्योंकि हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें सारे पॉइंट कंसीडर करने चाहिए. चलो पहला पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं. तो मुझे बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे कौन सी डायरेक्शन में होगी, वो हमें बताना हो तो कैसे पता चले? तो यहाँ पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? इन दिस डायरेक्शन. एंड आर वेक्टर, अब इसके लिए आर वेक्टर इस तरफ है, dl वेक्टर से कंसीडर किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो आर वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन. एंगल बिटवीन dl एंड r दैट इज 90 डिग्री. यहाँ पे भी वही सिचुएशन है. अब ध्यान से देखो, this is dl vector, this is r vector. So if we think of plane dl vector and r vector, so this type of plane we have to consider. And if we rotate first vector towards second vector, first vector towards second vector, then dl vector, r vector, if we think of the plane, then just we have to rotate first towards second, first towards second. तो फर्स्ट टूवर्ड सेकंड रोटेट करें तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. देखिए ये एक प्लेन बना. अब इसके लिए स्क्रू को मूव करें, देन स्क्रू विल मूव इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. सो द स्क्रू विल एडवांस in this direction. So this is the direction of dB vector. Yes or no? Once again we have to make two components, dB perpendicular and this is dB x. If this angle is theta, then this angle will also be theta. Component of dB adjacent to theta, that is dB cos theta. Component of dB perpendicular to x axis, that is dB perpendicular. Component of dB opposite to theta, that is dB sin theta. Now these two dB sin theta vertical components of magnetic field.
or perpendicular components of magnetic field are having same magnitude but in opposite direction, so these two components will get cancelled. ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये भी कितना है db sin theta and this is also db sin theta, both are in opposite direction. So here these perpendicular components of magnetic field will get cancelled. Only we will have resultant magnetic field due to this x component of magnetic field db cos theta. पहले की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है db cos theta, सेकंड की वजह से भी क्या है db cos theta. So here both the components dbx are in the same direction, so net magnetic field will be in x direction because components in y direction will get cancelled. Only we will have magnitude of magnetic field db cos theta and its direction will be in x direction. Direction of magnetic field will be in x direction. क्या समझ में आ गया? एकदम क्लियर. साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है तो उनकी वजह से ही हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है. ओके, आइए देखते हैं. dB तो हमें मिल चुका है, अब देख लेते हैं dB cos थीटा क्या बनेगा. dBx इज इक्वल टू dB cos थीटा. व्हाट इज dB? dB that is mu naught upon 4 pi I dl upon r square plus x square. Mu naught upon 4 pi I dl upon r square plus x square into cos theta. From this figure cos theta is equal to which side upon which side? Adjacent upon hypotenuse. Adjacent, that is r upon hypotenuse, that is small r. So capital R by small r. What is small r? That is r square plus x square raised to 1 by 2. R square plus x square raised to 1 by 2. So dbx can be written as dbx is equal to mu naught upon 4 pi I dl r upon r square plus x square raised to 1 into r square plus x square raised to 1 by 2, that is r square plus x square raised to 3 by 2. ये हमें मिल गया x कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चलो x कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, बट ड्यू टू बोथ द लाइन एलिमेंट्स वी आर गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन x डायरेक्शन. So if we want to find total magnetic field, then we have to take the integration or we have to take the sum of all the x components of magnetic field. तो total magnetic field चाहिए, तो total magnetic field B is equal to integration of dbx. सारे x component का क्या करना लेना चाहिए? इंटीग्रेशन. That will give us total magnetic field. क्योंकि एक एलिमेंट की वजह से इस तरफ, दूसरे एलिमेंट की वजह से भी इस तरफ, तो सारे एलिमेंट की वजह से चाहिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dbx. व्हाट इज इंटीग्रेशन dbx? दैट इज इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 by 2. Here this is the integration of x components of magnetic field, and here all the dbx components are in the same direction, therefore we can take scalar addition. Therefore here I have written b, not b vector. डायरेक्शन चाहिए तो हमें सीधा मालूम है कि कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, तो सीधा हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dbx. नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू l. So we can take other terms outside the integration. Mu naught I upon 4 pi r upon r square plus x square raised to 3 by 2 integration dl. Integration of the small line elements over this circular loop will give us total length of the circular loop. Sum of all these small line elements on the circular loop will give us total length of the circular loop. Total length of the circular loop is nothing but circumference. What is the circumference? Mu naught I
अपॉन 4 r अपॉन r स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू 3/2 इंटू व्हाट इज द सर्कमफेरेंस 2 pi r. Two to the 4, pi will get cancelled. So we can write mu naught I r upon 2 into r r square 2 into r square plus x square raised to 3/2. This is the total magnetic field. If we want this magnetic field in vector form, then we can write B vector is equal to mu naught I r square upon 2 r square plus x square raised to 3/2 I cap. Because total magnetic field that will be in x direction only, that is due to only x components of magnetic field. So B vector is equal to mu naught I r square upon 2 r square plus x square raised to 3/2 into I cap. This is the final magnetic field at point P. ये हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिली. इफ वी वांट दिस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, कहाँ पे जाइए? सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप. देन इफ आई शिफ्ट दिस पॉइंट P एट द सेंटर ऑफ दिस लूप, देन दिस x विल बिकम 0. हमें सेंटर पे चाहिए तो पॉइंट P कहाँ पे ला देना चाहिए? सेंटर पे. तो x क्या हो जाएगा? 0. So here we can write when x is equal to 0, at the time we will get magnetic field at the center of circular loop. And what will be the value of magnetic field at the center of circular loop? Mu naught I r square upon 2, take value of x 0, r square raised to 3/2, that is nothing but r cube. So this can be written as mu naught I upon 2r. This is the value of magnetic field at the center of circular loop. कहाँ पे मिला? Center of circular loop. This is the magnitude of magnetic field at the center of circular loop. If you want this magnetic field in vector form, तो क्या बनेगा? Magnetic field will be in x direction. So B vector can be written as mu naught I upon 2r I cap. क्या लिख सकते हैं? mu naught I upon 2r I cap. ध्यान से देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है. इन दिस मैनर, while your fingers like this. मतलब हमारा अगर सर्कुलर लूप लिया जाए y z प्लेन में है तो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है. So just you have to curl your palm in the direction of current such that thumb will give you the direction of magnetic field. So here thumb is pointing in x direction, so magnetic field should be in x direction. Just rotate these fingers in the direction of current and thumb will give you the direction of magnetic field. मान लो कि करंट ऐसे फ्लो होता तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ होती? ऊपर. यस और नो? मान लो कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ होती? इस डायरेक्शन. सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड. मतलब अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बदल दी गई तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज. ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो डायरेक्शन बदल जाएंगी. तो जब भी फिगर ड्रॉ करें तो फिगर कैसी होनी चाहिए? नीट एंड परफेक्ट. नीट डायग्राम you should draw. So whenever you will draw perfect diagram, then you will get perfect answer. अगर यहीं पे कहीं पे गड़बड़ कर दी तो आगे गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो खास ध्यान दें. वेरी इंपॉर्टेंट थियरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग थियरी. सारी डायरेक्शन को ध्यान में लेते हुए तुम्हें ऐसे फॉर्मूला ऑब्टेन करने हैं. आई एम गिविंग यू दिस थियरी 3 times in homework. एटलीस्ट प्रैक्टिस दिस थियरी 3 times in homework. 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं. ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में दिखानी चाहिए. तो यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड कुछ
यहाँ पे रहेगी dB वेक्टर और ये बनेगा थीटा, करेक्ट। So this is magnetic field on the axis of a circular current loop. This is a formula of magnetic field, magnitude of magnetic field on the axis of circular current loop. This is vector form of magnetic field and this is the magnetic field at the center of circular current loop. तो सेंटर पे पूछे तो सीधा फॉर्मूला लगा देना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एक और चीज़ बता देता हूँ मज़ेदार, यहाँ पे कितने लूप लिए हमने, एक। मान लो कि n नंबर ऑफ लूप्स हो, अगर एक कॉइल दी गई है उसमें कितने लूप हैं, 1 2 3 4, सपोज देयर आर n नंबर ऑफ लूप्स, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। कुछ भी नहीं करना है, एक लूप के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो n लूप के लिए क्या बन जाएगा, फॉर n लूप्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी म्यू नॉट n i अपॉन 2r। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। अगर यहाँ पे n लूप हो तो म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस टू 3/2। क्या ठीक। आई होप द कंसेप्ट ऑफ दिस थियरी इज क्लियर टू यू, एकदम समझ में आ गया होगा, परफेक्ट। 2 से 3 बार इसे प्रैक्टिस करें, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई एम स्टॉपिंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।